पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, उपासना विषय यम नियम के अनुष्ठान करने से क्या लाभ होता है, क्या उपलब्धि होती है, उन पे हम चर्चा कर रहे थे। कल हमने देखा था अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नो उपस्थानम। व्यक्ति जब चोरी छोड़ देता है, अस्ते का पालन करता है, तो उसके सामने दुनिया के सभी रत्न प्रकट होने लग जाते हैं। रत्नों से तात्पर्य हमने देखा था कि जितने भी भोग्य वस्तुएं हैं, उन सब में जो उत्कृष्ट चीज है वो सब रत्न में आ जाती है। आज देख रहे हैं अथ ब्रह्मचर्य आश्रम अनुष्ठानेन यत् लभ्यते तद उच्यते। जो ब्रह्मचर्य आश्रम का अनुष्ठान करने से जो प्राप्त होता है तद उच्यते, उसको कह रहे हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य का पालन करने से, उसमें प्रतिष्ठित हो जाने से वीर्य लाभ होता है। ऋषि दयानंद जी का अर्थ पढ़ रहा हूं मैं हिंदी में। ऋषिवर कहते हैं, ब्रह्मचर्य सेवन से यह बात होती है कि जब मनुष्य बाल्यावस्था में विवाह न करे, उपस्थ इंद्रिय का संयम रखे, वेदादि शास्त्रों को पढ़ता पढ़ाता रहे, विवाह के पीछे भी ऋतुगामी बना रहे और पर स्त्री गमन आदि व्यभिचार को मन कर्म वचन से त्याग देवे, तब दो प्रकार का वीर्य अर्थात बल बढ़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से बल बढ़ने की बात कही है, और दो प्रकार का बल बढ़ने की बात ऋषिवर कह रहे हैं। एक शरीर का, दूसरा बुद्धि का। एक शारीरिक बल बढ़ेगा और एक बौद्धिक बल बढ़ेगा। ये दोनों बल जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। गृहस्थ के लिए कहा है वेद में, मंत्र सुना हुआ आपने, गृहा मां विभीत मां वेपध्वम। वह संकेत किया कि गृहस्थ से तुम डरो मत, और मां वेपध्वम कांपो भी मत। कांपने को मना किया और डरने को मना किया है। कोई व्यक्ति कहे कि इस रास्ते न जाना, तो पूछ लिया जाता भी क्यों न जावे। ये चीज मत खाना, पूछेंगे क्यों न खावे। अब यहां कहा है कि डरना मत और कांपना मत, क्यों न डरे, क्यों न कांपे। इसका मतलब सीधा सा क्या निकलता है कि शायद गृहस्थ डराने और कपाने वाली चीज है जी। हम तो डरे हुए और कांपे हुए बैठे हैं यहां जी, गृहस्थ में गए नहीं। लोग कह सकते हैं डरपोक है, बिल्कुल डरपोक है हम तो। वेद के मंत्र ने कहा आगे, क्यों न डरे और क्यों न कांपे। लिख दिया ऊर्जम बिभ्रत एमसी। इसलिए मत कांपो, इसलिए मत डरो कि अपने अंदर ऊर्जा पैदा करो, ऊर्जा को धारण करो। ऊर्जा बिभ्रत एमसी, जो ऊर्जा से परिपूर्ण होता है वो गृहस्थ में जाकर के भी आनंदित रहता है। और वो कौन सी ऊर्जा है, ऋषिवर ने लिखी दी। एक शारीरिक बल और एक बौद्धिक बल। एक शारीरिक ऊर्जा, एक बौद्धिक ऊर्जा। खाली शारीरिक ऊर्जा हो, गृहस्थ में चला जाए दुखी रहेगा। खाली बौद्धिक ऊर्जा हो, गृहस्थ में चला जाए दुखी रहेगा। दोनों ऊर्जाओं की आवश्यकता है। शारीरिक ऊर्जा भी उतनी महत्वपूर्ण है और बौद्धिक ऊर्जा भी महत्वपूर्ण है। बौद्धिक ऊर्जा न हो, शारीरिक ऊर्जा हो। घरों में क्या होता है देखते हैं। सास बहू एक नाटक चला था, धारावाहिक। क्या नाम रखा था उसका? कभी सास भी कभी बहू थी। शीर्षक बड़ा मार्मिक रखा। क्यों? ऐसा लगता है कि बेचारी बहुएं सासों से तड़पती रही होंगी। शीर्षक से पता लग रहा है।
लेकिन बहू भी कम ना होती। पतिदेव को पुस्तक मिल गई, 100 वर्ष जीने की कला, 100 वर्ष जीने की कला। पतिदेव ने पुस्तक खरीदी, घर में आए, घर में आकर के पत्नी को दे दिया, कहने लगे पढ़ो, 100 वर्ष जीना है। उसने ली, थोड़ी पढ़ी। अगले दिन पतिदेव ने पूछा वो पुस्तक कहाँ है? पढ़ी? कहने लगी हाँ 2-4 पन्ने पढ़े, अब कहाँ है? बोली फूंक दी, चूल्हे में दे दी। कहने लगी क्यों? पत्नी का उत्तर क्या था? कहने लगी मेरी सास आने वाली है और उसके हाथ ये पुस्तक लग जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। माने यदि उसकी सास ने अर्थात लड़के की मां ने पुस्तक पढ़ ली और 100 वर्ष जी गई तो बहू के ऊपर आफत आ गई। ऐसा सोचते हैं। ये क्यों होता है ऐसा? ये इसलिए होता है कि बौद्धिक ऊर्जा नहीं होती उनके अंदर, विचारधारा ठीक नहीं होती। ऋषिवर लिखते हैं जो ब्रह्मचर्य का ठीक ठीक पालन करता है उसके पास 2 प्रकार का बल बढ़ता है, एक शारीरिक बल बढ़ता है और एक बौद्धिक बल बढ़ता है। उसके बढ़ने से मनुष्य अत्यंत आनंद में रहता है। और चाहिए क्या? ऋषिवर दयानंद ब्रह्मचारी थे, हर समय आनंद में मग्न रहते थे, कभी वो खिन्नता में नहीं। अंतिम समय जब पूछा, शायद लाला जीवनदास ने पूछा, कहने लगे स्वामी जी कहाँ हैं? परीक्षण करना चाह रहे थे। भिनाई कोठी में जब लोग इकट्ठा हो गए थे, परीक्षण करना चाह रहे थे कि स्वामी दयानंद जी होश में है या बेहोशी में हैं। लाला जीवनदास ने पूछा कि स्वामी जी कहाँ हैं? उत्तर क्या था? ईश्वर इच्छा में। उत्तर कितना कमाल का दे दिया। अब पता लग रहा है कि वास्तव में कोई होश में है, कोई जागरूक है, तो ये व्यक्ति है जो ईश्वर इच्छा में चल रहा है। इससे बड़ी जागरूकता और क्या होगी? ऐसी स्थिति में भी ऋषि दयानंद आनंद में है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित थे। गड़बड़ हो गई आज के दिन, पूरा का पूरा बुरा हाल। जहां हम शहरों में चले जाएं, कितना बचेंगे आज के गुरुकुल के ब्रह्मचारी, कितना बचा में। ऋषि दयानंद जी ने जो लिखा है कि ऐसे ऐसे इतनी दूर गुरुकुल हो, ऐसे स्थान पर हो, लड़कियों का महिलाओं का प्रवेश तक न हो, दूरियां बता दी, सारा सब कुछ कर दिया। आज कितना करें हम? कहीं जंगल में ही पड़े रहना पड़ेगा। वर्तमान में तो दिख नहीं रहा। गुरुकुल भैंसवाल खोला था भगत फूल सिंह ने शायद। गुरुकुल भैंसवाल में एक स्वामी अग्निदेव भीष्म होते थे। अग्निदेव भीष्म, एक तो भीष्म भजनोपदेशक हुए, एक अग्निदेव भीष्म थे। लठ रखते थे मोटा, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रखा, तीसरा समूलास जोर लगा के पढ़ दिया, और 5 साल की कन्या भी प्रवेश न करिए और जोर लगा के पढ़ दिया। एक दिन एक महिला घास काटने गुरुकुल में आ गई, घास काट रही थी। अब इन्होंने आओ देखा ने ताव देखा, कमर में एक लठ लगाया जी, बेचारी लंबी हो गई। और कहने लगा तुझे पता नहीं, या 5 साल तक की का भी प्रवेश नहीं है, तू कैसे आ गई? गांव वालों को पता लगा और गांव इकट्ठा होकर के आया। रातों रात भागना पड़ा इनको, गए शायद पंजाब, दीनानगर जाना पड़ा रातों रात। अब वो तो बेचारी आगे, चलो अलग बात है, लेकिन ऋषि दयानंद की भावना क्या है कि जब तक विद्या पूर्ण होवे तब तक आपस में संपर्क न हो। क्यों इतनी सावधानी रख रहे हैं? सावधानी इसलिए है कि इससे दोनों प्रकार का बल बढ़ेगा, और यदि ये सावधानियां नहीं होंगी दोनों प्रकार का बल नहीं बढ़ सकता। तो ऋषिवर ने लिख दिया ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। लंबी व्याख्या नहीं करते, आज पूरा कर देता हूं इस पूरे प्रकरण को। फिर कहने लगे अथ अपरिग्रह फलमुच्यते। अब अपरिग्रह का फल कहते हैं। अपरिग्रह करने से क्या होगा?
अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथनता संबोध। अपरिग्रह का पालन करने से व्यक्ति के अंदर विचार आने लग जाते हैं कि ये जन्म क्यों मिला है, ये मृत्यु क्यों होती है, शरीर धारण क्यों करना पड़ता है हमें, आदि आदि विचार आने लग जाते हैं। अब सीधा सीधा देखें तो अपरिग्रह हमने पढ़ा था कि अनावश्यक वस्तुओं का और अनावश्यक विचारों का संग्रह न करना। ऋषि दयानंद जी ने ये बात विशेष रूप से लिखी है कि अनावश्यक विचारों का संग्रह न करना यह अपरिग्रह है। वस्तुओं का तो समझ में आता है, लेकिन जब अनावश्यक विचारों का संग्रह बंद हो जाता है तो ये सूत्र दिखने लग जाता है जो सामने दिख रहा है कि जन्म कथनता संबोध। हमें जन्म क्यों मिला है, मृत्यु क्यों हो जाती, हमें जीवन में आकर के करना क्या चाहिए, आदि आदि। और जब वो संग्रह ही संग्रह करता रहता है उस समय ये विचार नहीं आते। सिकंदर लूटता पाटता हुआ भारत में घुस गया। भारत में घुसा चला जा रहा था। प्रसिद्ध घटना आपने सुनी होगी, संत जी लेटे हुए हैं। संत ने ध्यान तक नहीं दिया। सिकंदर को बड़ा गुस्सा आया, नजदीक जाकर के कहने लगा कि तुझे नहीं पता मैं विश्व विजेता सिकंदर। संत कहने लगा होगा, मैं क्या करूं। इसको और आश्चर्य हुआ, कहने लगा तुझे नहीं पता मैं देशों को जीतता हुआ आ रहा हूं। संत ने कहा कि क्यों जीत रहा है। कहने लगा कि दुनिया की सारी दौलत मेरी कदमों में होगी और एक विशाल साम्राज्य का स्वामी मैं होऊंगा। कहने लगा ये क्यों कर रहा है। सिकंदर ने जवाब दिया कि ये सारा सब कुछ होने के बाद मैं आराम से चैन से रहूंगा। संत ने हंस करके कहा कि तू इतना सब कुछ करके आराम से रहेगा, मैं तो देखो बिना कुछ किया आराम से रह रहा। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं बहुत आराम में हूं। सिकंदर को एक झटका लगा, अंदर एक विद्युत की तरह कांप गया कि ये क्या कह दिया। और एक संशय पैदा हो गया कि ये काम करने के लिए जो मैं निकला हूं ये ठीक है या गलत है। संत की बात अंदर घुसी, कुछ नम्रता आई, अनुनय विनय किया और कहने लगे कि आप संत हैं, सेवा बताइए, क्या सेवा करूं। संत कहने लगा तू एक तरफ हो जा, बस ये जो धूप आ रही है ना ये पढ़ने दे मेरे, बस यही सेवा है। इतना क्यों। अपरिग्रह का पालन उन लोगों के जीवन में था, और जीवन में था तो वो सारा का सारा तत्व जान लिया कि हमें शरीर क्यों मिला और हमें करना क्या चाहिए, वही करने लग जाता है फिर व्यक्ति। अगली बात कह दी, व्याख्या नहीं करते। अथ शौच अनुष्ठान फलम। अब शौच के अनुष्ठान का फल कहते हैं, शुद्धि करते हैं तो क्या फल मिलता है। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग। कहने लगे जब व्यक्ति शौच के ऊपर ध्यान देने लग जाता है, शुद्धि शरीर की करने लग जाता है और उसमें पूरा प्रतिष्ठित हो जाता है तो क्या होता है, स्वांग जुगुप्सा, अपने शरीर से जुगुप्सा हो जाती है, अच्छा नहीं लगता फिर। क्योंकि बार बार रोजाना नहाओ, वो रोजाना सुबह सुबह ब्रश मांजना, वो नाक साफ, आंख साफ, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता और लगे ही रहो। नहाए थे 2-3 घंटे बाद फिर वही की वही हालत हो जाती है। जब व्यक्ति गहराई से देखने लगता है तो ये देख लेता है कि शरीर तो अशुद्ध है, अपवित्र है, और इसके प्रति जो राग होता है वो राग कम होने लग जाता है, राग से हट जाता है अपने शरीर से, और परैर संसर्ग, दूसरे के शरीर से भी वैसा ही विरक्त हो जाता है। जो हमें सुंदर सुंदर शरीर दिखते हैं और वो सुंदरता हमें आकर्षित करती रहती है, वो शौच की प्रतिष्ठा होने पर व्यक्ति के आकर्षण खत्म हो जाता है। हमारे अंदर आकर्षण है इसलिए है कि हम ठीक ठीक शौच का पालन नहीं कर रहे। जिस दिन ठीक ठीक शौच का पालन होने लग जाएगा, इस शरीर से राग खत्म होगा और दूसरों के शरीर को छूने की इच्छा नहीं होगी। ये है योग का दूसरा अंग का पहला ये भाग।
आगे इसी का और फल बता रहे हैं। किंच सत्व शुद्धि सौ मनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च। शौच का दूसरा फल कह दिया। और भी सत्व शुद्धि सौ मनस्य होगा क्या, मन में शुद्धता आ जाएगी, मन निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। और काय इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च, काया शुद्ध हो जाएगी और क्या होगा, इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। और ऐसा होने पर आत्म दर्शन हो जाएगा। आत्म दर्शन के योग्य व्यक्ति हो जाता है। जो शौच करता है, शौच का पालन करता है, उसको आत्मा के दर्शन होने कठिन नहीं होंगे, परमात्मा का दर्शन उसको कठिन नहीं लगेगा। ये इसका फल दिया है। व्याख्या मैं आज नहीं करूंगा, इसको पूरा करता हूं क्योंकि कल मुझे जाना है 15 दिन के लिए और ये एक प्रकरण पूरा हो जाएगा। अगली बात कही, संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। संतोष का हम पालन करेंगे तो क्या मिलेगा, अनुत्तम सुख लाभ। एक उत्तम सुख लाभ होता है और उससे भी बड़ा, बहुत बड़ा संतोष का पालन करने से सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और व्यक्ति जब संतोष का पालन नहीं करता, इन्हीं का देख सकते हैं आप यवनों का। मुस्लिम लोगों ने लूटा है, पाटा है, पता नहीं क्या क्या किया है। उनका केवल और केवल ध्येय यही था कि लूटो, मारो, काटो। और उनके जीवन में कितना संतोष था आप देख सकते हैं। अंतिम समय भी वो व्यक्ति कितने अशांत होकर के मरे हैं। दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों भाई हैं। एक भाई लूटने में, मारने काटने में लगा है और एक भाई को उपनिषद प्रिय लग रहे हैं। भारतीय दर्शन, भारतीय सिद्धांत बहुत अच्छा लग रहा है। इस व्यक्ति की मनस्थिति देखना, पढ़ना, उनकी क्या मनस्थिति थी और औरंगजेब की मनस्थिति क्या थी, दोनों में अंतर मिलेगा। एक व्यक्ति लूटने के लिए तत्पर है और एक व्यक्ति त्यागने के लिए तत्पर है। दोनों के अंदर संतोष किस में मिलेगा, अनुत्तम सुख लाभ कहां मिलेगा, देख सकते हैं। तैमूर लंग यहां से बहुत सारे गुलामों को इकट्ठा करके ले गया, अपने वहां गुलामों को बेच रहा है। क्यों, संतोष नहीं है, इनके भी पैसे लेने हैं। लेकिन जो संतोषी है, एक अहमदी नाम का संत, सूफी संत, सिद्धांतों से कुछ परिचित था। जब गुलामों का बाजार लगा हुआ था और गुलामों को तैमूर लंग बेच रहा था, स्वयं बेचता था, बोली लगाता था। 2 गुलाम बड़े हट्टे खट्टे बेच रहा है और वो अहमदी जब सामने था तो उसी से पूछ लिया कि अहमद ये बता कि ये इन गुलामों की कीमत कितनी होनी चाहिए। अहमदी कहने लगा कि बहुत हट्टे खट्टे हैं, कम से कम 4 अशरफियां तो होनी ही चाहिए। तैमूर के मन में अचानक एक विचार आ गया। अहमदी से पूछा कि इनकी 4 अशरफियां कीमत है, अहमदी ये बता मेरी क्या कीमत है, मेरी क्या कीमत है। जब अहमदी के सामने ये प्रश्न आ गया तो अहमदी ने उत्तर दिया कि तैमूर तेरी कीमत केवल 2 अशरफी है। अहमदी का, वो तैमूर का चेहरा झड़ गया, मुरझा गया और गुस्सा भी आ रहा है, आंखों में क्रोध जग गया। और क्रोध जगने के बाद अहमदी को देख रहा है और कहने लगा कि अहमदी ऐसा उत्तर तूने क्यों दिया, इन गुलामों की 4 अशरफियां और मेरी 2 अशरफियां कीमत। अरे देख, 2 अशरफी की तो केवल मेरी चद्दर है जो ओढ़ करके खड़ा हुआ हूं। अहमदी कहने लगा तैमूर इसलिए मैंने 2 अशरफी तेरी कीमत कही है, क्योंकि 2 अशरफी की कीमत की ये चद्दर ओढ़े खड़ा है। यदि ये चद्दर तेरे शरीर के ऊपर न होती तो एक कौड़ी का भी व्यक्ति नहीं है। क्यों नहीं है एक कौड़ी का, क्योंकि तू हत्यारा है, वो दैनियों की हत्या करता है, मानवता का हत्यारा, सिद्धांत का हत्यारा जो हो जाता है उसकी कौड़ी की भी कीमत नहीं होती। जब व्यक्ति के अंदर संतोष होता है तो अनुत्तम सुख लाभ होता है।
ये तो पूरा होगा नहीं लगता है। काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपसः, तपस्या करने से, तप में प्रतिष्ठित होने से ऋषिवर ने लिख दिया, एक तो काय की शुद्धि हो जाती है और एक इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है। शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, इंद्रियों का दोष क्षय हो जाता है तप से। आगे लिखा स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगः, स्वाध्याय करने से अर्थात मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करने से और प्रणव का जप करने से इष्ट देवता संप्रयोगः, इष्ट देवता से मिलन हो जाता है, उसके दर्शन होने लगते हैं। इष्ट देव कौन है? एक ही इष्ट देव है। ऋषि दयानंद कहते हैं उससे बढ़कर के कोई इष्ट देव न होगा, वो केवल और केवल परमेश्वर इष्ट देव है, उसका संप्रयोग होगा। और अंतिम बात लिख दी समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर का प्रणिधान करने से योगी को, साधक को समाधि की सिद्धि हो जाती है, जो इस मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा लक्ष्य है। समाधि लगाना और समाधि के बाद परमेश्वर का सहयोग लेकर के अपने पुरुषार्थ से अपने अंदर के क्लेशों को दग्ध बीज करना, इस मनुष्य का चरम लक्ष्य है। और वो चरम लक्ष्य किससे प्राप्त होगा? ईश्वर प्रणिधानात्, सतत ईश्वर को याद रखने से। ईश्वर हमें देख सुन जान रहा है, सर्वव्यापक है, कोई भी क्रिया उससे हम बच करके नहीं कर सकते और धर्म कार्यों में ईश्वर की आज्ञा में लगा रहता है, तो ये स्थितियां होती हैं। इतना ही, शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः